मित्रों, अपने युवा प्रकोष्ठ का रजत जयंती वर्ष इस साल मनाया जाएगा। सब लोग जानते हैं, नए लोगों को छोड़ के। कभी आप सोचते हैं 25 साल का सफ़र जिस जगह हम लोग बैठते हैं कैसा हुआ होगा, कैसे गया होगा? कहने को लगता है कि अभी ही शुरू हुआ है। हम लोग को भी लगता है कि युवा मंडल अभी ही शुरू हुआ है। ये 25 साल 22 दिसंबर 1995 को शुरू किया गया था ये युवा प्रकोष्ठ। कंटिन्यूअस रफ्तार बढ़ा, घटा नहीं। आपसे अगर कोई पूछे युवा प्रकोष्ठ में जाते हैं कब से शुरू हुआ, भैया हम जाते हैं, जानते नहीं हैं। भाई युवा प्रकोष्ठ का परिचय युवा प्रकोष्ठ के लोगों को मालूम होना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा अगर कोई पूछता है क्या है युवा प्रकोष्ठ और क्या करता है। 22 दिसंबर 1995 में ये मन में आया, कई बार इसका हम जिक्र किए हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी पटना में तैयारी करने आते हैं। उस समय इतने नहीं थे जितना अभी हैं। अभी तो 10 लाख मीडिया डाटा देता है। आते थे, पढ़ाई करते थे, सब्जेक्ट का तो टीचर उनको मिल जाते थे, मैथ का टीचर, फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, लेकिन मानसिक रूप से वो कमजोर हैं। उसको ठीक कैसे किया जाए, जबकि उस समय में ना कोई मोबाइल था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। अभी के समय में तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको आपको डाइवर्ट कर रही है, लेकिन उस समय इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे डाइवर्ट करने वाला। फिर भी मन में विचार आया कि युवाओं को ठीक कैसे किया जाए। उस समय मनीष भैया जो कि फाउंडर मेंबर, जो कहिए, परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा बनी होगी। व्यक्ति का चुनाव करते हैं ईश्वर, और साधारण व्यक्ति का चुनाव नहीं करते हैं किसी कार्य के लिए। जब भी आप देखिएगा, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में, रावण से टक्कर लेना था तो स्वयं भगवान अपना अवतार लेकर आए। तो अवतार लेकर आए तो किस घर में आए? जिस घर में रघु थे, जिस घर में राजा दशरथ थे, वैसे परिवार को चुन के लाए। तो परमात्मा जब अच्छा कार्य करवाना होता है तो जिसकी पात्रता मजबूत होती है, जो टिक सके। हो सकता है कि उस जगह पर गुरुदेव किसी और का चुनाव किए रहते, कुछ साल चलता, फिर समाप्त हो जाता। कई जगह देखने को मिलता है। लेकिन गुरुदेव देखे होंगे, सोचे होंगे कि नहीं भाई, राजधानी में आने वाले समय में मोबाइल और नेट की दुनिया में जीने वाले बहुत लड़का आएगा जो इंटर पास करेगा, मैट्रिक पास करेगा, पटना में उम्मीद लेकर जाएगा कि हमको IITian बनना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, UPSC कंप्लीट करना है, BPSC कंप्लीट करना है, स्टेट PCS कंप्लीट करना है। और वैसी स्थिति में वो भटक जाएगा, उसके अंदर तनाव आएगा, डिप्रेशन आएगा। वो कई बार अपने आप को हताशा, निराशा का शिकार समझेगा, सोचेगा हम अपनी जीवन को समाप्त कर ले, अब क्या करेंगे जी के। ऐसी जगह पर संभालने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जो उसको हंसाकर, गुदगुदाकर संभालने का प्रयास करे, जो उसको उंगली पकड़कर मंजिल तक ले जाने का प्रयास करे, जो उसके अंदर के दर्द को समझे। तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कर रहे थे आदरणीय मनीष भैया। उन्होंने 4 भाइयों के साथ एक छोटी सी ये पीछे वाली कोठरी में शुरू किए। 4 भाई आते थे। उस समय ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला युवा कितना सोचेगा। फिर भी एक जोश, एक जुनून, हम युवाओं के लिए काम करेंगे। हम गायत्री परिवार में जुड़ के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा के लिए हजारों टीचर पटना में भरे हैं। हम इनके अंदर बूंद बूंद, जैसे एक एक बूंद डाला जाता है, वैसे संस्कार भरने का काम करेंगे। बाकी मर्जी इनकी। कई भाई प्रश्न पूछेंगे क्या इससे सारे लोग संस्कारवान बन गए? अरे मेरे मित्र, जब जिस क्लास में आप पढ़ने जाते हो, जिस टीचर के पास पढ़ने जाते हो, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, जिस स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो, क्या उस कॉलेज का प्रिंसिपल आकर चेक करता है क्या कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कितने विद्यार्थी जॉब में गए या नहीं गए? वो तो अपनी भाव से लगा हुआ है। ए नामक विद्यार्थी को जिस भाव से पढ़ाता है, उसी भाव से बी को पढ़ाता है, उसी भाव से सी को पढ़ाता है। वो इसकी चिंता नहीं करता कि इसमें कितने लोग सफल होंगे, कितने लोग असफल होंगे। बस उसका भाव जागृत रहता है कि भाई हमको सबको शिक्षा देना है। पटना में आप जहां कोचिंग करते हैं, सर अपने फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड पे पढ़ा दिए, मैथ को पढ़ा दिए, इंग्लिश को पढ़ा दिए, रीजनिंग।
चेक करने आते हैं कि कितने लोगों का नौकरी हुआ कि नहीं हुआ। ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हम उसको अपनाते किस तरीके से हैं। उसी क्लास में बैठने वाला विद्यार्थी IITian टॉपर बन जाता है और उसी क्लास में बैठने वाला विद्यार्थी नेगेटिव मार्क्स लाता है। उसी टीचर से पढ़ने वाला विद्यार्थी बैंक में ब्रांच मैनेजर बन जाता है। उसी टीचर से पढ़ने वाले विद्यार्थी का गैंगमैन में नौकरी नहीं होता है। भाई, युवा मंडल शुरू किया गया तो यहीं पर आने वाले हजारों युवा, लाखों युवा जुड़े, उसमें से कई सारे युवाओं का जिंदगी बदलते चला गया, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। और कई भाई शिकायत करते रह गए। तो ये 4 भाइयों को लेकर जब इस कोठरी में शुरू किया गया था तो एक ही भाव था कि शिक्षा के लिए पाठशाला बहुत चल रहा है, लेकिन हम इन भाइयों के अंदर संस्कार भी डालेंगे और शिक्षा नहीं, पाठशाला से शिक्षा मिल जाती है, संस्कार युक्त शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन उस समय टीम छोटी थी, व्यक्ति कम थे, मन में भाव था, कार्य आगे बढ़ता गया। युवाओं के अंदर संस्कार डालने का प्रत्येक रविवार को सुबह में 8 से 10 उस समय शुरू किया गया था। 8 से 10 ये शाम वाली सभा जो अभी चलती है वो शुरू नहीं हुई थी। और अपना प्रत्येक दिन कौन बदलता है नहीं बदलता है इसकी परवाह किए बिना गुरु कार्य समझकर, सामाजिक कार्य समझकर, ईश्वर का कार्य समझकर अपने युवा प्रकोष्ठ को धीरे धीरे पोषण देने का काम आदरणीय भैया द्वारा शुरू किया गया। संगठन जब किसी चीज को लेकर चलता है और उस संगठन में ईमानदारी हो, जिम्मेदारी हो, बहादुरी हो, साहस हो, तो उसको प्रकृति मदद करती है। आप छोटे से संगठन अगर स्टडी का बनाते हैं, जिसको आप ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, और देखिएगा पूरी ईमानदारी से आप लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुन के एक आध भाई जो बहुत इंटेलिजेंट है धीरे धीरे आपके ग्रुप में जुड़ने लगते हैं। किसी भी संगठन द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा जब ईमानदारी पूर्वक किसी कार्य के तरफ कदम बढ़ाया जाता है, कठिन चुनौतियां आती है, कठिन परिस्थितियां आती है, लेकिन उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, वो चलता है। आपने मिशन मंगल देखा होगा, देखे है ना, अक्षय कुमार जी का फिल्म बनाया हुआ है, देखे होइएगा आप ध्यान से। उसमें देखते हैं कई बार हताशा, कई बार निराशा, कई अपने लोग उनके टांग खींचते हैं। क्या आपको लगता है कि इस 25 साल में अपने युवा प्रकोष्ठ का टांग नहीं खींचा गया होगा? कार्य करने वाले हमारे बड़े भाइयों का पैर नहीं खींचा गया होगा? कार्य करने वाले हमारे बड़े भाइयों को सुई नहीं चुभाया गया होगा? ना मनीष जी बड़ा बढ़िया काम करते हैं, मेडल ले लीजिए। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है कि आप लगातार अच्छा काम करते हुए कहीं बढ़िएगा तो दुनिया, हाँ सम्मान भी मिलती है, लेकिन उस सम्मान से पहले आपको दर्द झेलना पड़ता है, वैसे जैसे एक मां अपने बच्चे को जन्म देने से पहले दर्द झेलती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया कह रहा है अरे भाई पटना का युवा प्रकोष्ठ आज पूरे देश में नाम है, पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन उसके अंदर दर्द, और ये नाम किसने दिलवाया? आप सोचते हो व्यक्ति के कारण हुआ, नहीं, दुनिया के लोग भी सोचते हैं, अपने मिशन के कई लोग भी सोचते हैं कि व्यक्ति के कारण हुआ, ये गुरुदेव की प्रवाह की शक्ति के कारण हुआ। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। पहला कारण कि गुरुदेव की प्रवाह के शक्ति का कारण, ये प्रवाह आया कहां से? इस प्रवाह को बरकरार रखने के लिए बार बार युवा भाइयों से कहा जाता है आप ध्यान कीजिए, आप साधना कीजिए। आप क्या सोचते हैं हमारे गायत्री परिवार इतनी बड़ी धुरी पर खड़ा है, आज पूरे वर्ल्ड में है, कई देशों में है, किस बल पे खड़ा हुआ? धन के बल पर, ज्ञान के बल पर? आपसे लोग पूछेगा कि आखिर आपके मिशन का विस्तारीकरण किस बल पे हुआ? पैसे के बल पे बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना दी है, ज्ञान के बल पे नहीं, हमारा मिशन खड़ा हुआ साधना के बल पे। हमारे गुरुदेव स्वयं 24 लाख का 24 महापुरुष चरण, भाइयों को समझाने के लिए बता दे कि एक साल में 24 लाख गायत्री मंत्र का जप और कंटिन्यूअस 24 साल गुरुजी किए, जिह्वा पर कंट्रोल किए, भोजन में जौ की रोटी और छाछ खाएं, हमारे आपके जैसा नहीं, समोसा भी खा लेते हैं भैया, मिठाई भी खा लेते हैं, पड़ोसी दिया है आज टेस्टी वो भी लेते हैं, नहीं, अपने आप को साधने के लिए गुरुदेव ने तपाया, अपने आप को घीसा। भले गुरुजी दधीची की तरह हड्डी दान नहीं दिए, लेकिन अपने हड्डी के रस को निचोड़ के और सामाजिक कार्यों के लिए लगा दिए।
तब यह मिशन खड़ा हुआ। उस गुरु का प्रवाह मिला पटना युवा प्रकोष्ठ को, किस रूप में? साधना के रूप में। यहां आप देखिएगा वही भाई टिकते हैं जिनकी साधना अच्छी रहती है, वरना वो कुछ दिन साथ चलते हैं, फिर रास्ते में जैसे पर्वतारोही होता है, पर्वत पर वही पर्वतारोही सबसे टॉप पर पहुंचता है, चाहे वो एवरेस्ट हो या कुछ भी हो, जिसके सिलेंडर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हो और वहां तक पहुंचा दे। तो आपके हमारे जीवन में वो ऑक्सीजन का काम हमारी साधना करता है, आपके मिशन में वो ऑक्सीजन का काम साधना करता है। वरना आप देखिएगा जिसकी साधना कमजोर होती चली गई, मिशन में कुछ दिन तक साथ चले फिर छूटते चले जाते हैं। जैसे पर्वत पर चलने वाला पर्वतारोही सिलेंडर खत्म हुआ वहीं से लौट आता है और आगे बढ़ा, उसको सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, साधना का लेवल गिरेगा आपका, वैचारिक रूप से आपको दिक्कत होने लगेगा। आप यहीं बैठ के सोचिएगा 25वां वार्षिकोत्सव मन रहा है भाई, कोई तो बात है। अब आप पॉजिटिव चीजों को नहीं देखिएगा, निगेटिव चीजों को देखिएगा। ये युवा प्रकोष्ठ दोनों नवरात्र में जब 4 व्यक्ति थे तब से यहां पर सामूहिक साधना का आयोजन किया। अब तो काफी भाई बढ़ गए, नहीं तो साल में हम लोग जब जुड़े थे 2001 में हम जुड़े, तब हम लोग जब जुड़े थे साल में दोनों नवरात्र के अलावा एक 9 दिन की साधना स्पेशल कराई जाती थी, इसी रूम में होती थी स्पेशल। उसमें अपने जितने सक्रिय भाई हैं वो सारे भाई 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते थे और पीछे पूर्णाहुति होती थी। प्रत्येक साल 5 दिन का कार्यक्रम शांति कुंज में, साल के अंत में अपने वार्षिकोत्सव के बाद पूरी टीम जाती थी और वहां 5 दिन का कार्यक्रम इस भाव से होता था कि हम यहां आए हैं गुरुदेव माता जी की गोद में बैठ के अपने आप को चार्ज करने। जैसे बैटरी भले ही नहीं हो लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, गाड़ी भले ही नहीं हो कुछ दिनों के बाद उसको सर्विस सेंटर में ले जाया जाता है। हम लोग भी इसी भाव से, हालांकि अभी भी जाती है, टीम भी जाती है, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन अब तो कई बार हो जाता है, लेकिन पहले अनिवार्य था कि साल में एक बार जाना है, जाते थे, वहां साधना होता था। यह साधना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसके अलावा आप देखिएगा गुरु पूर्णिमा हो, बसंत पर्व हो, गायत्री जयंती हो, इन सारे दिनों में दिन में से लेके सुबह से लेके रात तक 24 घंटे अखंड जप होते हैं। 24 घंटा में युवा प्रकोष्ठ में जब 4 भाई थे उस समय से यह कह दिया गया था कि भाई दिन का साधना बूढ़े बुजुर्ग लोग, महिला लोग मिलके कर लेगी, रात में शाम 6 बजे से लेके अगले सुबह रात्रि की साधना हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई करेंगे। और उस समय 4 भाई रहते थे और सोचिए आज तो सैकड़ों भाई आ जाते हैं जिस दिन अखंड जप होता है। 4 भाई पूरी रात्रि को अखंड जप करते थे। मेरे मित्र, परमात्मा भी देखता है कि इसकी मनोभूमि कैसी है, इस किस उद्देश्य से करता है। सबरी ने जूठा बैर भगवान राम को दिया तो भगवान जूठा नहीं भाव देखे थे कि किस भाव से खिला रही है। वहां सबरी का भाव जूठा देने का नहीं था, मेरे प्रभु को खट्टा बैर नहीं चले जाए, इस भाव से वो चख के देती थी कि मेरे प्रभु को मीठा बैर मिले। मेरे मित्र, ये भाव बढ़ता चला गया और जो मन में था कि पाठशाला तो बहुत जगह चलाई जाती है, हमारा गायत्री परिवार ऐसा कार्य करे जहां संस्कारशाला की शुरुआत किया जाए। और फिर वो विचार प्रगाढ़ हुआ और इसी कंकड़बाग आप थाना के बगल वाला जो फुटपाथ देख रहे हैं BSNL का, उस फुटपाथ से संस्कारशाला की शुरुआत की गई। क्योंकि पाठशाला तो हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, सब जगह चलता रहा, लेकिन यह संस्कारशाला का शुरुआत गायत्री परिवार किया, युवा प्रकोष्ठ यहां शुरू किया। जगह नहीं तलाशने गए, स्कूल का छत मिलेगा कि नहीं, शेड मिलेगा कि नहीं, रहने का जगह मिलेगा कि नहीं, बस एक चीज तलाशा गया कि जहां बच्चे को पढ़ाया जाए वो जगह मिलेगा कि नहीं। तो जगह में फुटपाथ मिला। बच्चे क्या आसानी से बच्चे आना शुरू कर देते थे? नहीं, उनको पकड़ के लाया जाता था, टॉफी दिया जाता था। जैसे वो देखते थे कि हमारे गायत्री परिवार के भाई लोग आ रहे हैं, भागना शुरू कर देते थे। बिना संघर्ष का इतिहास नहीं बनता है,
25 साल 25 साल 25 साल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस 25 साल के संघर्ष की कहानी आपके दिल को अगर थोड़ा इमोशनल होइएगा तो झकझोर के रख देगा। मेरे मित्र, उस संस्कारशाला को धीरे धीरे जब बढ़ाया गया, कार्यक्रम हर साल होता रहा, कभी पटना यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, कभी सैदपुर के, कभी पटेल छात्रावास के, कभी रेनबो मैदान के, कभी आपका सखा मैदान के, कभी गांधी मैदान, कभी आप श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, कभी मुक्ता आकाश मंच, कभी बापू सभागार। बस एक ही भाव था कार्यक्रम कराने का कि हमारा मिशन मजबूत हो, हमारा तंत्र मजबूत हो और उसके पीछे हमारा युवा मजबूत हो। ये जितनी सफर बढ़ती गई हमारे 25 साल का, इस लेवल से आगे बढ़ता चला गया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। एक चैप्टर समाप्ति के बाद गुरुदेव की चरणों में समर्पित करके फिर नए चैप्टर की तैयारी हुई। इसी क्रम में भीड़ बढ़ने लगा, ये छत का अभाव था। समर्पण के साथ कार्य कैसे होता है इसका नमूना भी युवा प्रकोष्ठ पेश किया। गर्मी के दिनों में 4 भाई प्लास्टिक पकड़ के खड़ा रहते थे, बरसात के दिनों में अपने बारिश में भीगते थे, भाइयों को बारिश में नहीं भीगने देते थे। फिर वही भाई के मन में भाव आया कि अगर धूप में खड़ा होकर हम युवाओं को यहां प्यार दे सकते हैं तो हम पुस्तकालय के माध्यम से, झोला पुस्तकालय के माध्यम से लॉज टू लॉज जाके भाइयों को क्यों नहीं बुला सकते थे। और इसके पहले कंटिन्यूअस 4 दिन, 3 से 4 दिन स्टेशन के जहां बैग बिकता है वहां अपना नुक्कड़ सभा होता रहा। मेरे मित्र, जब भी कोई अगर आपसे पूछे कि युवा प्रकोष्ठ का इतिहास क्या रहा है तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा युवा प्रकोष्ठ सफर तय किया। आज भले हम आप कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन इस कुर्सी तक आने में युवा प्रकोष्ठ को अपना श्रम, पसीना, समय, धन सब कुछ लगाना पड़ा। और जो भी लगाने वाले थे वो कभी ये इस भाव से नहीं लगाए कि इसमें हमारा रिटर्निंग क्या होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की वो निस्वार्थ भाव से किए। कभी मन में आप सोचिए कि पटना यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला युवा वो भी सोच सकता था हमारे आपकी तरह कि हम बीपीएससी कंप्लीट करेंगे, हम रेलवे में जाएंगे। लेकिन गुरु की शक्ति जब आपके शरीर के अंदर काम करती है, व्यक्ति का प्रवाह ये नहीं सोचता है कि हमको रेलवे में जाना है कि नहीं। आज का युवा जितना कॉन्शियस था, नौकरी होगा कि नहीं, शादी होगा कि नहीं, पैसा, आपके मन में कभी भाव नहीं आया। आप निस्वार्थ भाव से इस संगठन को पोषण देने का काम किया और हम जैसे छोटे छोटे भाइयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज 25 साल बीतने के बाद ये गर्व होता है, हम सब युवा भाइयों को गर्व होता है कि ये वही जगह है जहां से हजारों गरीब बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। ये वही जगह है जहां लॉज में सुसाइडल टेंडेंसी बनाने वाले युवाओं को खींच के युवा प्रकोष्ठ में लाया जाता है। ये वही जगह है जहां गरीब और स्लम एरिया के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम युवा प्रकोष्ठ अपने पैकेट से पैसा निकाल कर करता है। ये वही जगह है जहां से गरीब और निसहाय बच्चों को समय समय पर भोजन कराने का काम यह युवा प्रकोष्ठ करता है। ये वही जगह है कि बाढ़ के समय में हमारे युवा भाई पानी में उतरते हैं तो कोरोना के समय में घर घर जाकर भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। ये वही जगह है जहां से शिक्षा और संस्कार के साथ युवाओं के भविष्य गढ़ने का काम होता है। यह है अपने 25 साल का इतिहास और इसके और कोई नहीं, हमारे आदरणीय मनीष भैया जो लगातार हम सबके बीच में प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। हम अगर कहीं जॉब में भी जाएं, कहीं भी जाएं, इस संस्कार को लेकर जाएं कि हमारा युवा प्रकोष्ठ हमको दिया है कि जहां जाएंगे अपने दीपक से उजाला फैलाएंगे। तो मेरे मित्र, ये 25 साल में आपको हमने बताया कि कैसे युवा प्रकोष्ठ अपना सफर तय किया।